मूवी का स्टार्ट एक वॉर से होता है। बुल डीमन किंग हेवन पे होल्ड हासिल करने के लिए हेवन के रूलर जेड एम्परर के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। एक लंबी और डिस्ट्रक्टिव वॉर चलती है। दोनों ही टीम्स हेवन को जीतने के लिए एक दूसरे को कंपटीशन देती हैं। मगर कहते हैं ना कि सच्चाई की हमेशा बुराई पे जीत होती है, वही यहाँ भी हुआ है। एम्परर बुल को हरा देता है। वो बुल को मारने ही वाला होता है कि तभी एम्परर की सिस्टर और बुल की लवर प्रिंसेस आयरन फैन बीच में आ जाती है। फैन एम्परर से कहती है कि अगर उसे बुल को मारना है तो पहले फैन को मारना होगा। ये देख एम्परर अपनी बहन की खातिर बुल को कुछ करता तो नहीं है, मगर बुल फैन और बाकी डीमंस को सजा के तौर पे फ्लेमिंग माउंटेन पर कैद कर देता है, जिसके बाद कोई भी डीमन हेवन की तरफ देख भी नहीं सकता है। अगर किसी ने ऐसा किया तो सारे डीमंस मारे जाएंगे। एम्परर अपने नेफ्यू अर्लिंग शैन को उसकी मर्जी के बगैर हेवन के सदर्न गेट का गार्ड बना देता है। शैन एक बहुत अच्छा वॉरियर होता है, मगर एम्परर उसके हिस्से में बस सदर्न गेट को गार्ड करने देता है। ये चीज शैन को बहुत गुस्सा दिलाती है। वॉर की वजह से हेवन में बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। ये देख गॉडेस नुआ अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करते हुए हेवन को क्रिस्टल्स के साथ रीबिल्ड करती है। ये एक बहुत ही मेस्मराइजिंग और मेमोरेबल मोमेंट होता है। एक क्रिस्टल माउंट हुआग्यो पे जा गिरता है, जो टाइम गुजरने के साथ साथ एक मंकी की शक्ल ले लेता है। एक दिन एक फॉक्स उस क्रिस्टल को जाके टच करती है, जिस पर वो बहुत फोर्स के साथ दूर जाके गिरती है। टाइम गुजरता है और मंकी बड़ा हो जाता है। उसके अंदर बहुत से ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो कि एक नॉर्मल मंकी के अंदर नहीं होती हैं। यही वजह है कि वो सब पे सुपीरियर होता है। एक दिन सुबूती उस मंकी को अपने साथ ले जाता है, ये कहते हुए कि वो उसे ट्रेन करेगा। सुबूती उस मंकी का नाम सन वुकोंग रख देता है और ह्यूमंस के साथ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, इस होप के साथ कि ट्रेन होके वुकोंग किसी ह्यूमन से कम नहीं होगा। सीन्स बुल पे शिफ्ट होते हैं, जिसे वुकोंग के बारे में पता चलता है, जिस पर वो दोबारा से हेवन पे कब्जे की प्लानिंग शुरू कर देता है। मगर इस बार वो इस काम के लिए वुकोंग की पावर्स का यूज करने का डिसाइड करता है। साथ ही वो शैन के उसके अंकल के लिए एंगर का फायदा उठा के उसे भी यूज करने का सोच रहा होता है। यहाँ हेवन में सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मगर वुकोंग मजे से ट्री पे लेटा सो रहा होता है, जिस पर एक आदमी उसे टॉन्ट करता है कि वो ह्यूमंस का मुकाबला नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मंकी है। इस पर वुकोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से फाइट शुरू कर देता है। वुकोंग हर ट्रिक और मैजिक यूज करते हुए उस आदमी को बहुत मारता है। तभी वहाँ सुबूती आ जाता है, जिस पर वुकोंग रुक जाता है। सुबूती वुकोंग पे गुस्सा होता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। सुबूती वुकोंग को एक ड्रॉनी सी जगह से गुजारते लेके जाता है। वुकोंग को लगता है कि ये एक बुरा ड्रीम था, मगर सुबूती उसे बताता है कि ये कोई ड्रीम नहीं था। अगर उसने अपनी पावर्स का सही यूज ना किया और वो अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सका तो ये वुकोंग की रियलिटी बन सकती है, जो कि बहुत दर्दनाक मौत होगी। वुकोंग डर जाता है और सुबूती से कहता है कि उसे इस सब से फाइट करना सिखाए, मगर सुबूती उसे बताता है कि ये उसे खुद करना होगा। वो जितना उसे सिखा सकता था उसने सिखा दिया है, अब अपनी आगे की जंग उसे अकेले खुद लड़नी होगी। बुल शैन से मिलता है और अपनी हेल्प के लिए कन्विंस कर लेता है। शैन को बस हेवन का थ्रोन चाहिए होता है और वो एम्परर को मारना चाहता है। इसके लिए वो बुल की हर हेल्प करने को तैयार हो जाता है। बुल उसे बताता है कि वुकोंग हेवन में एंटर करने के लिए उनका मेजर टूल होगा। माउंट हुआग्यो के मंकीज पे अटैक होता है। वुकोंग उस वक्त तो उन्हें बचा लेता है, मगर उनके लिए परेशान हो जाता है, जिस पर वो ड्रैगन किंग के पैलेस पे मंकीज के लिए वेपन्स लेने चला जाता है। बुल उसी फॉक्स से मिलता है जिसने बचपन में मंकी के पास जाने की ट्राई की थी, मगर क्रिस्टल की फोर्स की वजह से दूर जा गिरी थी। वो एक शेप शिफ्टर फॉक्स होती है और बुल की सर्वेंट भी। बुल उसे वापस माउंट हुआग्यो जाके वुकोंग से दोस्ती बढ़ाने को कहता है। वुकोंग ड्रैगन किंग के पैलेस पहुंच जाता है, जहां अचानक एक बड़ी सी फिश वुकोंग को अपने मुंह के अंदर ले जाती है, मगर वुकोंग उसे मारता हुआ बाहर निकलता सीधा ड्रैगन किंग के सामने पहुंच जाता है। ड्रैगन किंग वुकोंग पे डिफरेंट वे से अटैक करवाता है, मगर वुकोंग हर अटैक से बच जाता है, जिस पर ड्रैगन किंग हार मान के वुकोंग को वेपन्स दे देता है, ये सोचते हुए कि वो बाद में हेवन वालों को कंप्लेन कर देगा। वुकोंग वेपन्स और ड्रैगन किंग का स्पेशल सूट लेके वहाँ से निकल जाता है। वुकोंग के ड्रैगन किंग से वेपन्स लेते ही डीमंस की तरफ एक सुनामी आता है, जो कि वुकोंग के वेपन चोरी करने
करने का नतीजा होता है, जिसे बुल और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ फैन रोकती है। बुल फैन से अपने अटैक के बारे में हर बात छुपाते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। फॉक्स गर्ल वुकोंग को बताती है कि उसका होमलैंड कल की वेव की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। वुकोंग समझ जाता है कि ये उसकी गलती है, जिस पर वो फॉक्स गर्ल को यहाँ वेलकम कर देता है। ड्रैगन किंग शेन से जाके वुकोंग की शिकायत करता है। शेन इस सब के बारे में एम्परर को बताने के बजाय खुद अपने एक बंदे नजा को भेज के वुकोंग को अरेस्ट करने को कहता है। फॉक्स गर्ल वुकोंग को बताती है कि उसका नाम रक्स्यू है। दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तभी नजा वुकोंग पे अटैक कर देता है। नजा अपने मुंह से आग निकालते वुकोंग को पकड़ने की ट्राई करता है, मगर वुकोंग रक्स्यू को लिया उसे बचाता फ्लाई करने लग जाता है। तभी रक्स्यू की टेल पे आग लग जाती है, जिस पर वुकोंग उसे पानी में फेंक के खुद नजा से फाइट करने लग जाता है। दोनों के बीच बहुत देर तक फाइट चलती रहती है। वुकोंग ड्रैगन किंग के वेपन के साथ नजा को बहुत टफ कंपटीशन देता है। एक लंबी फाइट के बाद नजा वुकोंग को पकड़ लेता है और उस पे अपना आग का गोला फेंकता है। तभी बुल वहाँ आकर वुकोंग को बचाता है और नजा को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद बुल और वुकोंग में दोस्ती हो जाती है। शेन एम्परर को वुकोंग के हरकतों के बारे में बताता है, ये भी कि उसने बुल के साथ हाथ मिला लिया है। तभी वहाँ सुबुती आ जाता है, जो एम्परर को बताता है कि वुकोंग उसका स्टूडेंट है और नुआ के क्रिस्टल से बॉर्न हुआ है। उसे बस एजुकेशन की जरूरत है ताकि वो जान सके कि क्या सही है और क्या गलत, साथ ही अपनी पावर्स को भी कंट्रोल कर सके। एम्परर नुआ का बहुत शुक्रगुजार होता है, क्योंकि उसकी वजह से हेवन इतने टाइम तक इतना पीसफुल और सेफ रहा है, जिस पर वो वुकोंग को चांस देते हुए एजुकेट करने को कहता है। बुल वुकोंग को मैनिपुलेट करना शुरू हो जाता है, जो कि उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वुकोंग बहुत ही इमेच्योर होता है। बुल उसे कहता है कि वो नुआ की क्रिस्टल से पैदा हुआ है, इसलिए उसकी पावर्स हेवन की पावर्स जितनी है। यही वजह है कि उसे हेवन का इंचार्ज होना चाहिए। वुकोंग के पूछने पर बुल बताता है कि वहाँ का इंचार्ज इस वक्त एम्परर है, जिस पर वुकोंग फौरन हेवन के लिए निकल जाता है। सदर्न गेट पे पहुँचने पर शेन की इमेज वुकोंग को वार्न करती है कि नुआ के क्रिस्टल गेट की वजह से कोई भी डीमन हेवन के अंदर नहीं जा सकता है। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो एशेज में बदल जाएगा। वुकोंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अंदर जाता है और क्रिस्टल से बचते हुए हेवन में एंटर हो जाता है। वुकोंग सीधा एम्परर के पास जा पहुंचता है। एम्परर अपने बीमार ड्रैगन हॉर्स को ठीक करने में लगा होता है। वुकोंग मिनटों में हॉर्स को ठीक कर देता है, जिस पर एम्परर उससे बहुत खुश होता है और उसे हेवन के सब हॉर्सेस का इंचार्ज बना देता है। वुकोंग फौरन रॉयल स्टेबल में ड्यूटी देने चला जाता है, मगर वहाँ हॉर्सेस का भी एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल देख के वो हैरान रह जाता है। तभी वहाँ शेन आता है। वुकोंग के उसके सामने बव ना करने पर वो गुस्सा होकर हॉर्सेस को मारना शुरू हो जाता है। वुकोंग उसे रोकता है और कहता है कि अब वो यहाँ का इंचार्ज है, जिसके बाद वो सब हॉर्सेस को फ्री कर देता है और साथ पूरे हेवन में फिरना शुरू हो जाता है। सिर्फ ये नहीं, वो एक के बाद एक हेवन के रूल तोड़ने में लग जाता है। यहाँ बुल अपनी डीमन आर्मी के साथ हेवन पे फिर से अटैक के लिए तैयारियां कर रहा होता है। तभी वहाँ फैन आ जाती है, जो बुल को अपने प्यार और सैक्रिफाइस का वास्ता देके रोकने की ट्राई करती है, मगर बुल उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने मिशन को कंटिन्यू कर देता है। वुकोंग हेवन में घूमते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है, जहाँ शेन लड़की का रूप लेते हुए उसे एम्परर के एलेक्सर का बताता है, जो कि एक मैजिकल सोल्यूशन है जिसे बहुत ही ऑनर वाले लोग पी सकते हैं, जो इसके लिए बहुत टाइम से एफर्ट और प्रैक्टिस कर रहे हों। वुकोंग एलेक्सर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सुबुती को पता चल जाता है कि वुकोंग एलेक्सर के पास जा रहा है, जिस पर सुबुती उसे रोकने के लिए फौरन मैजिक रोप से वुकोंग को बांध देता है। उतनी देर में शेन भी सोल्जर्स के साथ वहाँ आ जाता है, जो वुकोंग को टॉर्चर करने लग जाता है। शेन के प्रोवोक करने पर वुकोंग ना चाहते हुए भी एलेक्सर पिल लेने चला जाता है। वहाँ जाके वुकोंग फायर की मदद से अपनी रोप खोलता है, जिसके बाद एलेक्सर पिल्स लेके वापस बाहर आता है और शेन को बहुत मारता है। शेन उससे हार मान के वहाँ से भाग जाता है। वुकोंग माउंट वागो जाता है, जहाँ सब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। सब मंकीज, स्पिरिट्स, यहाँ तक कि रक्स्यू भी मर चुकी होती है। वुकोंग बहुत डिसहार्ट हो जाता है। बुल वहाँ आकर उसे कहता है कि ये सब हेवन के सोल्जर्स ने किया है, जिसके बाद उसे अपने साथ फाइट करने के लिए कन्विंस करता है। वुकोंग ये सब सुन के और रक्स्यू को मरा देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और हेवन पे अटैक करने चला जाता है। हेवन के गेट पे गार्ड्स वुकोंग को रोकने की ट्राई करते हैं, मगर वुकोंग किसी के भी रोकने से नहीं रुकता
दूसरी तरफ बुल की मेमोरीज से हम पे रिवील होता है कि माउंट वागो पे अटैक करने वाले हेवन के सोल्जर्स नहीं बल्कि बुल खुद था, जिसने अपने हाथों से रग्जियो को मारा था। वो कॉन्ग क्रिस्टल के गेट को फुली डिस्ट्रॉय करते हेवन में एंटर हो जाता है। उतनी देर में बुल भी अपने सोल्जर्स के साथ हेवन के लिए निकल जाता है। वो कॉन्ग हेवन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये देख एम्परर खुद उससे फाइट करने आ जाता है। बुल भी हेवन में पहुंच के डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। एम्परर एक ड्रैगन की बॉडी के अंदर से फाइट कर रहा होता है। वो कॉन्ग को समझाने की ट्राई करता है कि ये सब हेवन के लोगों ने नहीं किया है, मगर वो कॉन्ग कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। सुबुति आगे बढ़ के बुल से फाइट करने जाता है, मगर बुल उसे 1 मिनट के अंदर मार देता है। वो कॉन्ग अपने मास्टर को जख्मी देख बेचैन हो जाता है। सुबुति के गले के पास भी ब्लैक स्मोक का सर्कल देख उसे रग्जियो के गले के पास भी वही सर्कल याद आता है, जिस पर उसे एहसास होता है कि उसका असल एनिमी एम्परर नहीं बल्कि बुल है। वो कॉन्ग गुस्से में बुल पे अटैक करने लगता है, मगर एम्परर समझ जाता है कि वो बुल से फाइट नहीं कर सकता है, जिस पर वो कॉन्ग को साइड पे करके खुद बुल से फाइट के लिए आगे बढ़ता है। एम्परर और बुल के बीच पिछली बार की तरह फिर से एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर बुल इस बार फुल तैयारी के साथ ज्यादा पावरफुल होके आया होता है, जिस पर वो एम्परर की ड्रैगन बॉडी को फुली डिस्ट्रॉय करते हुए उसे हरा देता है। शैन इस बात का फायदा उठा के एम्परर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो कॉन्ग उसे उसके गलत इरादों में कामयाब नहीं होने देता है और एम्परर को सेव करता है, जिसके बाद बुल की स्पिरिट से फाइट स्टार्ट कर देता है। बुल खुद थ्रोन की तरफ बढ़ता है। उसे ऐसा करते देख शैन को एहसास हो जाता है कि बुल ने उसे बस यूज किया है और वो खुद थ्रोन हासिल करना चाहता है। शैन उसे फाइट करने जाता है, मगर बुल के पावरफुल होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता है। बुल थ्रोन पे बैठ के शैन को मार देता है। वो कॉन्ग अपनी सारी पावर लगाते हुए बुल की तरफ बढ़ता है और मूवी की लास्ट फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही अपनी फुल फोर्स के साथ एक दूसरे पे अटैक करते हैं और एक बहुत ही आई कैचिंग और इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक बुल एक बड़े से मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। ये देख वो कॉन्ग भी एक गोरिल्ला में चेंज हो जाता है। वो कॉन्ग बुल को उसके हॉर्न से पकड़ के जोर से दूर फेंकता है, जिस पर बुल का हॉर्न टूट के वो कॉन्ग के हाथ में ही रह जाता है। उतनी देर में एम्परर भी होश में आ जाता है। सीन्स फैन पे शिफ्ट होते हैं, जिसने एक बॉय को बर्थ दी होती है। वो अपने सन के साथ बुल को देखती है, जो कि अपनी सब पावर्स लूज करके एक रेगुलर बुल में चेंज हो चुका होता है। फैन तब भी उसे नहीं छोड़ती है और अपने बेटे के साथ उसके पास ही रहने का डिसाइड करती है। वो कॉन्ग तो एम्परर के साथ मिलके हेवन को रीबिल्ड करने लग जाता है, मगर वहाँ बुधा आके उसे रोकता है, जो वो कॉन्ग से कहता है कि उसे इस गलती की माफी 500 साल बाद मिल सकती है, मगर तब तक उसे बुधा के हैंड टर्न माउंटेन में सोना होगा। वो कॉन्ग मान जाता है और बुधा उसे सील कर देता है। लास्ट सीन में 500 साल बाद टैंग सैन ज़ैंग उस माउंटेन की तरफ बढ़ता है और वही मूवी एंड हो जाती है।